आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जानने वाले हैं स्किनर्स व्यू ऑन लैंग्वेज डेवलपमेंट कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में भाषा के विकास के बारे में स्किनर्स के क्या व्यू थे, क्या विचार थे। इससे पहले की वीडियो में जब हमने चॉम्स्की की बात की तो चॉम्स्की ने लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में क्या बोला। उन्होंने इसके बारे में बताया कि जो भाषा सीखने की जो क्षमता होती है, जो एबिलिटी होती है, बच्चों में इनेट होती है, बाय बर्थ होती है। और उनके माइंड में एक डिवाइस होता है जिसको उन्होंने क्या नाम दिया, एलईडी, जिसके माध्यम से बच्चे जो भाषा बहुत तेजी से, बहुत जल्दी से सीखते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्किनर्स के जो व्यू थे लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में किस तरह से चॉम्स्की से अलग थे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें बीएफ स्किनर की कि स्किनर कौन थे, तो स्किनर वॉज एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट की अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। और साथ ही साथ ही वो जो बिहेवियरिस्ट, क्यों एक व्यवहारवादी थे, क्यों थे, वह इस विचार में विश्वास रखते थे कि किसी भी व्यवहार को अनुकूलित किया जा सकता है। ही वॉज अ बिलीवर इन द आइडिया दैट एनी बिहेवियर कैन बी कंडीशन, कि किसी भी व्यवहार को अनुकूलित किया जा सकता है, उसको कंडीशन किया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने अपना एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट किया था रैट पे। और जो उन्होंने थ्योरी उसके बाद जो दी उसको क्या कहा जाने लगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए। तो ही इज़ वेल नोन फॉर डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसके माध्यम से उन्होंने दुनिया के सामने ये बात बताया कि जो बिहेवियर है, ठीक है, उसको कंडीशन किया जा सकता है और उसके माध्यम से बच्चों को चीज़ों को सिखाया समझाया जा सकता है। तो ही इज़ वेल नोन फॉर डेवलपिंग द कंसेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन कहा जाता है। अब लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में, भाषा के विकास के बारे में इन्होंने क्या क्या चीजें बताई। तो स्किनर भाषा के विकास के व्यवहारवादी सिद्धांतों से जुड़े थे। स्किनर इज एसोसिएटेड विद बिहेवियरिस्ट थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसमें उन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू हिज थ्योरी लैंग्वेज इज लर्न थ्रू अ प्रोसेस ऑफ reinforcement एंड कंडीशनिंग, की भाषा कैसे सीखी जाती है। तो इसके बारे में उन्होंने क्या बताया अपनी थ्योरी के थ्रू, कि लैंग्वेज सीखने के लिए रीइंफोर्समेंट जरूरी है और साथ ही साथ कंडीशनिंग भी जरूरी है। तो उसके लिए क्या चाहिए, एक एनवायरमेंट, अच्छा एनवायरमेंट चाहिए। तो ही एम्फेसाइज द रोल ऑफ द एनवायरमेंट एक्सटर्नल स्टिमुली इन शेपिंग लैंग्वेज बिहेवियर, की उन्होंने भाषा व्यवहार को आकार देने में पर्यावरण और बाहरी प्रोत्साहन की भूमिका पर भी जोर दिया। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने दो तीन चीजें बोली कि जब भी लैंग्वेज सीखना हो तो उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी है। पहली चीज है कि कंडीशन, ठीक है। दूसरी चीज़ है रेनफोर्समेंट, बच्चों को रेनफोर्समेंट भी दिया जाना चाहिए। तीसरी चीज़ है एनवायरनमेंट, कि एक अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए, ठीक है। उस एनवायरनमेंट में फिर बच्चों की कंडीशनिंग करनी चाहिए ताकि बच्चा भाषा सीख सके। और साथ ही साथ बच्चों को रेनफोर्समेंट, उनको पुनर्बलन दिया जाना चाहिए, ठीक है। उनको बच्चों को जब भी बच्चा सीख रहा है तो रेनफोर्स किया जाना चाहिए ताकि बच्चा चीज़ों को जल्दी से सीखे। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है, बच्चों को अवार्ड दिया जा सकता है, ठीक है। तो बच्चों को लालच दिया जा सकता है कि अच्छा तुम ये बोलोगे, ये करोगे तो तुम्हें ये चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ पर इन्होंने तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया लैंग्वेज डेवलपमेंट पे। पहली चीज़ है कंडीशन, ठीक है। दूसरा है एनवायरनमेंट, तीसरा है रेनफोर्समेंट, पुनर्बलन। इन चीज़ों पे इन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दिया। इसके अलावा उनका मानना था कि बच्चे ऑपरेंट कंडीशनिंग के माध्यम से भाषा सीखते हैं, जिससे बच्चों को कार्यात्मक तरीके से भाषा का उपयोग करने के लिए पुरस्कार भी मिलता है। तो इन्होंने जो अपनी थ्योरी दी ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो इन्होंने बोला कि भाई इसके माध्यम से ही बच्चा भाषा सीखेगा, ठीक है। बच्चे की जो बिहेवियर उसको एक कंडीशन किया जाए, एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए, ठीक है। एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें बच्चा भाषा सीख सके। तो अगर और ऐसे माहौल में अगर बच्चा भाषा सीखेगा तो सीखने के लिए बोलेगा, प्रैक्टिस करेगा, कोशिश करेगा, तो उसके लिए रिवॉर्ड भी होना चाहिए। तो उससे बच्चों को क्या होगा, रेनफोर्समेंट मिलेगा, ठीक है। और बच्चा चीजों को जल्दी से सीखेगा, कोशिश करेगा, प्रयास करेगा और भाषा को सीखेगा। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट बिगिंस एट अ वेरी यंग एज इन ह्यूमन, कि उन्होंने क्या कहा कि मनुष्य में भाषा का विकास बहुत ही कम उम्र में शुरू हो जाता है। तो आरंभ में बच्चा भाषा के बहुत सरल रूप का प्रयोग करता है। छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, उसको बोलने की बच्चा कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे जब सिंपल वर्ड्स बोलने की कोशिश करता है, बोलता है, और इसके बाद देन ट्राइज टू अंडरस्टैंड एंड स्पीक कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज, उसके बाद जो जटिल भाषा को समझने और बोलने का प्रयास करता है। जनरली अ चाइल्ड विल रिमेंबर सिंपल वर्ड्स
दैट ही और शी हैज हियर्ड, कि आमतौर पर बच्चा स्टार्टिंग में जो सिंपल वर्ड्स हैं, जो सिंपल शब्द हैं उसको जो उसको जो सुनता है उसको बोलने की कोशिश करता है। जैसे छोटे बच्चे हम देखते हैं जो मम्मी पापा माँ, ये जो वर्ड हैं, जो शब्द हैं, बहुत जल्दी से बोलते हैं, ठीक है। और फिर उन सरल शब्दों को बढ़ाने की आवाज़ भी निकालता है, मतलब उनको बोलने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी वोकेबलरी बढ़ती है, ठीक है, उसका शब्द भंडार बढ़ता है, तो वो बड़े होकर सार्थक जो शब्द हैं फिर वाक्यों का प्रयोग करता है। तो इस तरह से बच्चे का धीरे धीरे भाषा का विकास होता है। स्किनर ने सुझाव दिया कि भाषा का विकास उस वातावरण से अत्यधिक प्रभावित होता है जिसमें बच्चा बड़ा होता है। तो बच्चे के भाषा के विकास पे, लैंग्वेज डेवलपमेंट पे उसके एनवायरनमेंट का बहुत असर पड़ता है। आप बच्चों को जिस तरह का एनवायरनमेंट दोगे उस तरह की बच्चा भाषा सीखेगा। आप एक अच्छा एनवायरनमेंट दोगे, ठीक है, तो बच्चा अच्छी भाषा सीखेगा। अगर आप बच्चों को एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दोगे, उसको बोलने के मौके नहीं दोगे, तो बच्चा चुपचाप ही रहेगा, ठीक है। बच्चों को अगर गलत एनवायरनमेंट मिलता है तो बच्चा गलत शब्द सीखता है, अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है तो अच्छे बच्चे शब्द सीखता है। तो इसलिए ये फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि घर में अच्छा एनवायरनमेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पे बच्चों को ज़्यादा अवसर दिए जाएं बोलने के लिए, सीखने के लिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग किया जाए ताकि बच्चा अच्छे शब्दों को सीखे। उन्होंने तर्क दिया कि बच्चे ऑपरेंट कंडीशनिंग के माध्यम से नए कौशल सीखते हैं, ठीक है। जब बच्चों की कंडीशनिंग कर दी जाती है तो बच्चों को जिस तरह से सिखाया जाता है बच्चा उस तरह से सीखता है, तो इसके माध्यम से बच्चे नए कौशल सीखते हैं। इस दृष्टिकोण ने बच्चे की सीखने के माहौल पर इन स्थितियों के प्रभावों की भूमिका पर और जोर दिया कि जो ये व्यू था, कौन सा व्यू, ऑपरेंट कंडीशनिंग, कि बच्चों का कंडीशन किया जाए, उस हिसाब से फिर बच्चों को सिखाया जाए, बताया जाए। This view further emphasized the role of the effect of this condition on a child's learning environment. This basis, we can think of an infant who is observing many things around him. तो इस आधार पे अगर हम देखें, एक छोटे बच्चों का एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक छोटा बच्चा है, ठीक है, अपने आस पास जो भी चीजें हो रही होती है उसको देखता है, जो भी शब्द बोले जा रहे होते हैं उसको सुनता है। वे अपने परिवार के सदस्यों को भाषा बोलते हुए देखते हैं, उसी की नकल करने का प्रयास करते हैं, और इससे क्या होता है, बच्चों को धीरे धीरे भाषा सीखने की प्रेरणा मिलती है, ठीक है। इसके अलावा जो बच्चा है घर के बाहर भी आसपास अपने नेबरहुड में जो लोगों को बोलता देखता है या बाहर से जो आवाज आ रही होती है, ठीक है, उसको भी बोलने का प्रयास करता है, उसको भी सीखता है। घर में बच्चा है, बाहर से सब्जी वाला आ रहा है, कूड़े वाला आ रहा है, ठीक है, अलग अलग कपड़े वाला आ रहा है, उसकी आवाज आ रही है, तो बच्चा उसको भी धीरे धीरे बोलने का प्रयास करता है। तो भाषा का सर्वाधिक विकास होने की आयु 0 से 5 वर्ष तक होती है, क्योंकि मानते हैं कि 5 ईयर तक बच्चों का जो माइंड है 90-95% तक डेवलप हो जाता है। तो स्टार्टिंग की जो 5 ईयर है, ठीक है, चॉम्स्की ने भी यही बात बोली है और यहाँ पे स्किनर ने भी यही बात बोली कि स्टार्टिंग के जो 5 ईयर है ये भाषा का विकास का, ठीक है, जो ये टाइम पीरियड है यहाँ पे बच्चों का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत जल्दी से होता है। किसी बच्चे के लिए भाषाएं सीखने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है, क्योंकि इस दौरान बच्चे के जो माइंड है, मस्तिष्क है, उसका विकास बहुत ही तेजी से होता है, ठीक है। तो इस समय बच्चे का मस्तिष्क बहुत सारी जानकारी, विशेष रूप से भाषा संबंधी जो सामग्री है उसको क्या करता है, उसको अवशोषित करता है, उसको एब्जॉर्ब करता है। तो एट दिस टाइम अ चाइल्ड ब्रेन एब्जॉर्ब मच इंफॉर्मेशन, स्पेशली लैंग्वेज रिलेटेड कंटेंट। बच्चा कई गलतियां भी करता है जब बच्चा भाषा सीख रहा होता है, ठीक है, नए नए शब्दों को सीखता है, तो कई गलतियां भी करता है और गलत व्याकरण का प्रयोग भी करता है। तो जब बच्चा गलतियां करता है तो ऐसे में उसके जो आसपास जो उसके लोग हैं, उसके फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि बच्चों का मार्गदर्शन करें, उनको गाइड करें, बच्चों को सही शब्द बोलना सिखाएं। तो जैसे ही बच्चा अपने परिवेश से किसी सार्थक शब्द की नकल करता है, माता पिता प्रशंसा करते हैं, आलोचना करते हैं। मतलब अब देखो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, नए नए शब्दों को सीख रहा है, अगर बच्चा सही शब्द बोलेगा तो माता पिता घर वाले उसकी प्रशंसा करेंगे, और अगर बच्चा गलत शब्द बोलता है तो फिर उसकी आलोचना भी होगी। तो यहाँ पर प्रेज भी हो रहा है और यहाँ पे क्रिटिसिज्म भी हो रहा है, दोनों चीज यहाँ पर हो रही है। तो सही शब्दों पर बच्चों की प्रशंसा करो, गलत शब्दों पर उसकी आलोचना भी करो। 2 चीज यहाँ पर हो रही है, तो सही शब्दों पर बच्चों की प्रशंसा करो, गलत शब्दों पे उसकी आलोचना भी करो। 2 चीज यहाँ पर हो रही है, तो सही शब्दों पर बच्चों की प्रशंसा करो, गलत शब्दों पे उसकी आलोचना भी करो।
और ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन देखें इनकी थ्योरी की, तो ही बिलीव दैट अ चाइल्ड्स एनवायरनमेंट प्लेस अ ह्यूज रोल इन लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि बच्चों का जो माहौल है, ठीक है, आसपास का जो वातावरण है, बच्चों के विकास, भाषाई विकास में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। और दूसरी चीज, द एबिलिटी टू एक्वायर अ लैंग्वेज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑपरेंट कंडीशनिंग, की साथ ही साथ बच्चे की जो कंडीशनिंग है वो भी किया जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी बच्चा अच्छे शब्दों को सीख सकेगा, भाषा को सीख सकेगा, सही शब्दों का प्रयोग करेगा, सही से बोलना सीखेगा। तो इस तरह से बच्चों की जो भाषा है, बच्चों को भाषा सिखाई जा सकती है। ठीक है, उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमने चॉम्स्की की बात की, यहाँ पे हमने स्किनर की बात की, तो देखिए दोनों में यहाँ पे क्या हमें फर्क समझ में आया है कि चॉम्सी चॉम्स्की ने कहा, क्या कहा कि बच्चों का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, तो बच्चों में जो क्षमता होती है इनेट होती है, बाय बर्थ होती है। ठीक है, इसमें एनवायरनमेंट का भी थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन यहाँ पर जब हम स्किनर की बात करते हैं, तो यहाँ पे स्किनर कहते हैं कि जब बच्चों को भाषा सीखने के लिए यहाँ पे दो तीन चीजें बहुत जरूरी है, एनवायरनमेंट का बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है, दूसरा है बच्चों का कंडीशन किया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को भाषा सिखाई जा सके, बच्चों को सही शब्द सिखाए जा सके, बच्चों को सही से बोलना सिखाया जा सके। यहाँ पे बच्चों को गाइडेंस की जरूरत है, और साथ ही साथ बच्चों को रिइंफोर्समेंट की जरूरत है, और इसके अलावा बच्चों को रिवॉर्ड भी दिया जाए। ठीक है, बच्चा सही शब्द बोलता है तो बच्चों को रिवॉर्ड दिया जाए, और बच्चा अगर सही शब्द नहीं सीखता तो उसको पनिश भी किया जाए। तो यहाँ पे रिवॉर्ड पनिशमेंट है, दोनों चीजें यहाँ पर इन्होंने बोली है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।